असद मिर्ज़ा कायोप्रैक्टर है हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हाई हील्स तो वैसे हमने एक प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, लेकिन गलत पोस्चर से बैठना, हाई हील्स का इस्तेमाल करना और वो क्या क्या गलतियां हैं जो अपनी लाइफ में हम करते हैं और फिर किसी मूजी मर्ज शोल्डर पेन, नेक पेन, बहुत सारे पेन जोड़ों है, के दर्द शतीका जिसको आप कह रहे थे, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, ये तमाम दर्दों की वजूहात क्या हो सकती हैं और फिर आप बता रहे हैं कि मेडिसिन के बगैर आप मैनुअली हाथों से दर्द का इलाज करते हैं, कितना सक्सेसफुल है ये और कितना अच्छा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कॉजेज़ पे आ जाते हैं। आपका जो पोस्चर है ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर जो हमारे ऑफिस में, घरों में हम लोग बैठे हुए हाइपर फ्लेक्शन, हमारा हिप का लेवल नीचे चला जाता है, नी लेवल ऊपर चला जाता है। स्लाउजी पोस्चर में हमारा जो लडोसिस कल्वेचर होता है जिसमें हमें स्ट्रेट बैक पे बैठना चाहिए, हम स्लाउजी सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, तो हमारी जो वर्टेब्रा जो कॉलम होते हैं इनके बीच में जो डिस्क होती हैं इनके ऊपर प्रेशर वाइल सिटिंग, जब भी आप बैठे होते हैं आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर होता है। तो जब वो प्रेशर कंटिन्यूसली रहेगा विद बैड पोस्चर, और उसके साथ साथ आजकल कॉमनली बहुत देखा गया है कि हमारे पाकिस्तान में एवरी डे इज़ अ संडे, बट हम धूप में नहीं निकलते, तो हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दर्द की वजह बन सकता है। एग्जैक्टली, और यही वजह ज़्यादातर रहती है। और उसके बाद हल्का सा कोई वेट, किसी को भी आपने देखा होगा कि जी हमने तो नीचे से सिर्फ चाबी उठाई थी, हम तो सिर्फ कोई बैग उठाने लगे थे और सडनली हमारे बैग से टक करके आवाज़ आई, इसका बिल्कुल वो डिस्क बल्ज के साइन होते हैं। और उसी में फिर आप देखते हैं अक्सर लोगों को गर्दन से कंधों में दर्द ट्रैवल करना, या कमर लोअर बैक से हिप से होती हुई टुवर्ड्स योर लेग ट्रैवल करती है, उसको शटिका जिस तरह L5S1 जो नर्व कंप्रेशन आ जाए। अच्छा, आप जिसकी बात करें बॉडी पॉस्चर की, तो हम लोग घरों में भी और हम लोग दफातर में भी हम यूज़ करते हैं, बड़ी रिलैक्सिंग चेयर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका बॉडी पॉस्चर जिसके ऊपर बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके हिप का लेवल एक बॉडी लेवल के साथ होना चाहिए, घुटने नीचे को जाने चाहिए। तो हम लोगों की तो बैक बिल्कुल धसी हुई होती है, हम लोग बड़े कंफर्टेबल काउचेज़ के ऊपर या चेयर्स के ऊपर बैठना पसंद करते हैं और फिर हम बिल्कुल पीछे लेट के काम अपना कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं। तो ये कितना असरअंदाज होता है हमारे ओवरऑल बॉडी के ऊपर और जो पेन है उसके ऊपर उसका कितना है काम। और फिर हमें जो काउचेज़ हैं, सोफ़ाज़ हैं, वो फिर क्या यूज़ ही नहीं करने चाहिए? रिलैक्सिंग चेयर जो है वो हमें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए? क्या कितनी देर बैठ सकते हैं हम इनके ऊपर? देखिए, जब भी आप नेचर से थोड़ी सी भी छेड़खानी करेंगे, जैसे ही अल्लाह ताला ने हमारा नेचर जो बॉडी पोस्चर बनाया हुआ है कि हम जैसे ही हिप लेवल को नीचे लेके जाएंगे, बेशक वो हमारे सोफ़े हों जो धसे हुए फोमी टाइप के सोफ़े होते हैं, या फिर आपकी जो रिलैक्सिंग चेयर है, उसमें आपकी बॉडी का पोस्चर ऐसा बन जाता है कि आपकी डिस्क के ऊपर, आपकी स्पाइनल कैनाल के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फॉर द टाइम बीइंग, तो आप उस टाइम पे अगर हेल्दी सेहत है, विटामिन डी भी बैलेंस है आपका और आपकी अच्छी प्रोटीन डाइट भी है, तो वो तो आप गुजारा चला लेते हैं। बट जो जैसे जैसे ओल्ड एज में आप जाते हैं तो आपकी वर्टेब्रास के ऊपर जितनी ज़्यादती हुई होती है वो फिर आपको लेटर ऑन 50-55 एज में वो फिर आपको दर्दें आपने बुज़ुर्गों में देखी होंगी कि उनको तो कुर्सी से उठना मुश्किल हुआ। तो ये दो चीज़ें डॉक्टर साहब जो बुज़ुर्गों की आप बात कर रहे हैं, एक तो घुटनों का दर्द और दर्द शटिका जिसको बोला जाता है, अमूमी तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा मसाइल शटिका के दर्द के हैं और मर्दों के अंदर घुटनों के हैं। वजूहात क्या होती हैं, ज़रा ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग क्या गलतियां करते हैं, उसको किस तरह से रिकवर करते हैं फिर आप? देखिए, आपका जो नी की आपने जिस तरह जिक्र किया, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थराइटिस की इश्यूज़ हैं, और साथ फिर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन पेशेंट देखे गए हैं, उसमें बुज़ुर्ग नहीं, आजकल तो 15-15 साल के बच्चे अपनी MRI उठा के हमारे पास आ रहे होते हैं और हमें लगता है कि पेरेंट्स को लेके आए, बाद में तो पता चलता है पेरेंट्स बच्चों को लेके आए हुए हैं। तो अब होता ये है कि आपकी सबसे ज़्यादा जो बच्चों में या बड़ों में भी इवन दो हमारा सन के साथ एक्सपोजर ख़त्म होता जा रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, अच्छा, विटामिन के ऊपर प्रोटीन डाइट नहीं है, और आप जो फास्ट फूड, जंक फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और उसकी वजह से प्रोटीन इनटेक ज़्यादा ना होने की वजह से हमारी बोन्स कमज़ोर पड़ती हैं, और जब बोन्स कमज़ोर पड़ेंगी उसके बाद आप मसलसल बैड पोस्चर में भी रहेंगे, सारा सारा दिन हेक्टिक ऑफिस लाइफ है हमारी, जिस 9 to 5 जिसके ऊपर बड़ी आपकी बैक के ऊपर स्ट्रेस रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है,
तो उसकी वजह से फिर जब आपका हाइपर फ्लेक्शन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आपकी हिप का लेवल नी से नीचे चला जाता है, इवन दो हमारी गाड़ी की पिछली सीटें जो हैं जी, जो हाइपर फ्लेक्शन में जब जाते हैं तो हमारे वर्टेब्रास के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग विटामिन डी का इस्तेमाल भी करते हैं, हम बड़ों को भी घर में पेरेंट्स को विटामिन डी इस्तेमाल करवाते हैं, टैबलेट्स उनको लेकर देते हैं कि आप ये खाएं। क्या धूप लेना फिर भी बहुत ज़रूरी है या विटामिन डी ही खा लेना काफ़ी होगा? क्योंकि बड़े तो अब सनलाइट में निकलते भी नहीं है कि हमसे उठा नहीं जा रहा या हम बेड से नहीं हिल पा रहे हैं, तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है या फिर सिर्फ विटामिन डी की मेडिसिन से आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? देखिए, इसमें विटामिन्स होते हैं और सबसे ज़्यादा तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सनलाइट एक्सपोजर रखें आप। ठीक है। अच्छा, आप सनलाइट में भी कोशिश करें कि घर की जो छत है उसमें आपकी स्किन एक्सपोज होनी चाहिए सनलाइट के साथ। अब इन कपड़ों के साथ अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी जो यूवी रेज हैं वो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। ओके। तो जब तक वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी तब तक आपकी बॉडी में जो लिवर है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा विटामिन डी। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हील्स के ऊपर, क्योंकि एक कॉमन मसला है हम लड़कियों का कि हमने हील्स तो पहननी ही पहननी है, फैशन है, ट्रेंडी है, हाइट छोटी है इसके लिए भी हमें पहननी है, फिर हमारा इस ड्रेस के साथ बहुत ज़रूरी है इसलिए भी हमने हील पहननी है। तो हील पहनने की वजह से कौन कौन से मसाइल जो है वो दरपेश हैं लड़कियों को, कौन कौन सी दर्दें इससे हो सकती हैं, जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो आगे चल के हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकती हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए, आपकी बॉडी का जो चलना है, जिसके हमारी बॉडी हम चलते हैं, अगर आप अपना जो फीट है उसके बीच में एक आर्च देखें जो एज अ शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम होती है, बैलेंस करने के लिए काम हो रही होती है हमारी वो आर्च। जब हम हील पहनते हैं, ये जो पाँव की शेप होती है, बिल्कुल जो आर्च बनी हुई होती है, तो उसके ऊपर जब आप हील पहनते हैं तो सारा जो लोड है आपके 4 फीट पे चला जाता है, पंजों में चला जाता है। ठीक, फिंगर्स के ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर आ जाता है 4 फीट के ऊपर। तो अब जब वो लोड जाएगा तो आपकी फुट से लेके हेड तक बॉडी जो है एक यूनिट के तौर पे काम कर रही होती है। तो जब आपका, अब ये लेटेस्ट स्टडी भी है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका जो 1 इंच हील है वो आपकी जो 4 फीट जो पंजों के ऊपर है वो बॉडी पोस्चर का जो 22% वेट शिफ्ट कर देती है आपके पंजों के ऊपर। और अच्छा, इसी तरह हील है जो मैंने ये पहनी हुई, ये ब्लॉक हील है जो कि थोड़ी चौड़ी हील होती है, ये भी अपना कोई असरअंदाज होती है आपकी बॉडी पोस्चर के ऊपर? एक तो होती है ना पेंसिल हील, लंबी हील है, अब ये है बिल्कुल छोटी हील है, इसको आप उस तरह से हील कंसीडर नहीं करते हैं, ब्लॉक हील इसको कहते हैं, तो क्या ये भी असरअंदाज होती है? ये आपको बैलेंस करने में तो मदद कर सकती है चलने में, बट आपकी जो अलाइनमेंट है बॉडी की उसको डिस्टर्ब जरूर करेगी, क्योंकि आपका सारा जो प्रेशर है वो आप शिफ्ट कर रहे हैं अपने टोज के ऊपर, और जैसे ही आप टोज के ऊपर शिफ्ट करते हैं आपके काफ मसल्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, जो चलने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, आपकी स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना। कितने अरसे का मुसलसल इस्तेमाल जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर सकता है? अगर कुछ ही घंटे में इस्तेमाल किया है, चंद घंटे का इवेंट है वो आपने कर लिया, तो क्या उससे भी नुकसान पहुंच जाएगा या बिल्कुल ही इसको लाइफ से निकाल देना चाहिए? देखिए, अगर तो आप हेल्दी, जिस तरह मैम बैठी हुई हैं, अगर तो आपकी यंग एज है और कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वंस इन अ ब्लू मून तो समझ आता है कि शादी के किसी आप फंक्शन में गए और पहन लिया, डेली रूटीन का हिस्सा। बट आप अगर उसको डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो वो आपकी स्पाइन के साथ, जॉइंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जो ख़वातीन की हाइट छोटी है वो तो मुस्तकिल अपनी हील्स का इस्तेमाल करती हैं, घर के अंदर भी, आम चप्पलों के नीचे भी वो वाली चप्पलें यूज़ करती हैं जो कि इतनी हील के साथ, वो ब्लॉक हील के साथ प्रॉपर बनी हुई होती हैं, बड़ी चौड़ी वाली हील्स होती हैं। हमारी अम्मियाँ या हमारी आंटियाँ, जो बड़ी ख़वातीन हैं वो भी उस हील को यूज़ करती हैं जो कि बिल्कुल मोटी वाली हील होती है। उसका भी क्या नुकसान है, और उन ख़वातीन के ऊपर जो हाइट छोटी होने के लिए ये मुसलसल इस्तेमाल कर रही हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? एक तो आपने वो बताया जो कभी कभी यूज़ कर लेते हैं या फिर 2 घंटे 3 घंटे या ऑफिस टाइमिंग के लिए, एक जो 24 घंटे पहने रखते हैं उनके लिए भी बताएं। देखिए मैम, हील इन एनी शेप, मतलब आपका कद छोटा है, हाइट लंबी है, जिस सूरत में आपका वेट कम है, ज़्यादा है, जब भी आप अपने पोस्चर को, अलाइनमेंट को ख़राब करेंगे तो आपके वर्टेब्रास के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, बेशक वो नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो या आपकी डिस्क हो, उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो इन एनी कॉस्ट, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको अगर पिन पॉइंट करूँ तो
ख़वातीन वैसे ही अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाई हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ आप खूबसूरत दिखने के लिए अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं एक लंबी फ्लाइट से गई, थोड़ा सा जुनेद को कट कर रही हूँ, सॉरी, कि मैं उसके बाद जब मैं उठी, कोई 10 घंटे की फ्लाइट थी, जब मैं उठी हूँ तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था। एक तो क्योंकि सीट्स ऐसी होती हैं कि आप लोग ट्रैवल में होते हैं जब, तो आप बड़े वो टांगे फैला के तो नहीं बैठ सकते हैं, आपको बड़े अनकंफर्टेबल होकर बैठना पड़ता है। तो आप जब मैं उठी तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मैं काफ़ी देर के लिए मेरे घुटने जैम हो गए। और फिर जैसा जुनेद मुझसे सवाल भी करते, इसी उम्र में ये हाल है, तो वो बाकी जवानी में हम फील नहीं करते, लेकिन कुछ जगहों पर हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर शायद बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो गई हैं, या फिर कोई वजूहात और हैं। क्योंकि मैंने तो जॉगर और स्नीकर पहनती हूँ यूजुअली, तो उसके बावजूद मेरे घुटने जैम थे और मैं उठ के काफ़ी देर तक चल नहीं पाई। देखिए मैम, आपके 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत एक अच्छा आपने ही आंसर दे दिया है कि आप स्नीकर्स पहनती हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि प्रेफरेबली जब भी आप कोशिश करें कि आप स्नीकर्स में रहें, जॉगर्स में रहें, जो एज ए शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे आपको मदद देते हैं और सारा दिन आपकी स्पाइन को, आपके पेल्विक को, आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखते हैं। बट इसके साथ साथ दूसरा आपने एक लॉन्ग फ्लाइट का जिक्र किया। फ्लाइट हो जाए, आप ट्रैवल कर रहे हो किसी गाड़ी में, आपने लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी। बेशक आप ऑफिसेज में बैठते हैं ज़्यादा देर, 6-6 घंटे, आपने हर 2 घंटे बाद अपने पोस्चर को बैठे सिटिंग पोस्चर से हटा के आपने थोड़ा बेशक पानी पीने चले जाएं, फ्लाइट में है वॉशरूम का चक्कर लगाएं, आपने एक कंटिन्यूसली सिटिंग पोस्चर, और जो भी जिस तरह आप कहते हैं लग्जरी सीट्स होती हैं हमारी प्लेन के अंदर, जिसमें आप सीट्स को लंबा कर लेते हैं और आपकी स्पाइन के ऊपर भी जो लोअर बैक है प्रेशर आना शुरू हो जाता है और आपकी हिप लेवल भी नी से नीचे चली जाती है, उसके ऊपर हमारे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बनता है और वो कंटिन्यूसली रिलैक्सिंग पोस्चर के ऊपर बैठे रहने से इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो इसमें कोई डेफिशिएंसी की रीज़न तो नहीं है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, कि आपको उसकी वजह से भी ये जैम हो जाए, शोल्डर जैम हो जाता है हमारा, या जॉइंट्स हमारे जैम हो जाते हैं, हम मूव नहीं काफ़ी देर तक कर पाते हैं, सुन जिस तरह से कहते हैं हम हो जाते हैं, पाँव सुन हो जाना, इस तरह के मामला जो होते हैं, ये भी कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से, या फिर ये सारे मामला जो जुड़े हुए हैं बॉडी पॉस्चर सही से बैठना ना, लेटना ना, खड़े ना रहना, ज़्यादा तेरे हील्स पहनना, ये उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, आपको अगर 3 सिम्टम्स जिस तरह आपने जिक्र किया, सुनपन का या पेन का, ठीक है, अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं, या टिंगलिंग जो बर्निंग सेंसेशन पैरों में फील हो रही होती है, अगर किसी भी बंदे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पे ये 3 टेस्ट तो अपने करवा लेने चाहिए, जिसमें विटामिन डी सबसे पहले है, B12 विटामिन B12 जो आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग का बड़ा काम रोल होता है, नर्व्स को हेल्प करने में बहुत काम देता है, और कैल्शियम। ये 3 चीजें जो आपकी बोन्स को, नर्व्स को और मसल्स को बिल्ड करने में मदद जी, अगर कोई भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपना 3 टेस्ट लाजमी करवाएं, कैल्शियम का, B12 का और विटामिन डी का। ये 3 टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वही कॉजेज जो है जो आपको नमनेस या टिंगलिंग, बर्निंग या पेन के इश्यूज आ रहे हैं, तो ये ये 3 टेस्ट तो आपको इमीडिएटली अपने साथ अटैच करने चाहिए। बाकी हम अपने क्लिनिकल एग्जामिन में जब पेशेंट्स को देखते हैं, उनके सिम्टम्स देखते हैं, और फिर उसके बाद फिर अगर कोई और टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो ट्रीटमेंट अब आप कर रहे हैं जो कि है कायरोप्रैक्टर के नाम से जो ट्रीटमेंट है, ये मैनुअल ट्रीटमेंट आप किस तरह से करते हैं? और पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो आप बता रहे हैं कि विदाउट मेडिसिन है, विदाउट सर्जरी है, तो किस तरह से आप ये ट्रीटमेंट उनको करते हैं, वो भी थोड़ा सा गाइड कर दें, ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, अगर वो ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, कायरोप्रैक्टर का मतलब है डन बाय हैंड। जो ट्रीटमेंट आपकी ऑल बॉडी को ट्रीट करने के लिए किया जाए हाथों से, आपकी स्पाइन को मैनिपुलेट करके, एडजस्टमेंट करके, ठीक है, उसको कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। कायरोप्रैक्टर मेन फोकस करता है आपकी स्पाइन में, बोन्स में, आपके नर्वस सिस्टम में, टू ट्रीट योर टेंडन्स, लेगामेंट, डिस्क, जॉइंट्स एंड ऑल बॉडी पेन्स। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ट्रीटमेंट के लिए ऑस्ट्रिच ऑयल या जैतून का तेल, ये जो मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं वो भी बड़ी मशहूरी करती हैं, क्या ये भी इफेक्टिव होते हैं जोड़ों के लिए? और बैठने का, खड़े होने का पोस्चर, अगर आप एक टांग पे जोर दे के खड़े हो रहे हैं या टांग पे टांग चढ़ा के बैठ रहे हैं, ये चीज़ें भी कितना अफेक्ट कर लेती हैं? और समटाइम हम पर्स रखते हैं अपनी बैक साइड पे पैंट की, तो उससे भी आपकी डिस्क लेवल तो चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ें कितनी असरअंदाज होती हैं? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था कि ऑयल, हर तरह की जो ऑयल है, आपने अगर इन ऑयल्स के अंदर
देखा होगा कि जब भी हम इनको अप्लाई करते हैं तो एक हीटिंग सूदिंग इफेक्ट आप हमारी बॉडी में आता है। तो बेशक वो ऑयल यूज़ कर लें या घर में कोई ऑयल पड़ा हुआ है आप वो यूज़ कर लीजिए, तो फॉर द टाइम बिंग वक्ती तौर के लिए तो ये बहुत Relief मिल जाए। रिलीविंग है। वो उस पर मैं अक्सर पेशेंट्स को ये भी कहता होता हूँ कि आप गर्म पानी की बोतल लेके भी अगर टकोर कर लें किसी जगह के ऊपर, वो फॉर द टाइम बिंग उस हिस्से की ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस कर देगी। तो वो 2 से 3 घंटे आपको बड़ा रिलीविंग इफेक्ट रहेगा। बट ये सारी चीज़ें जितनी हैं, जिस तरह हमारी पेन किलर्स हैं, हीटिंग पैड हैं या ऑयल्स हैं, ये वक्ती तौर पे तो मुस्तकिल हल नहीं होगा। आपकी पेन को किल तो कर सकती हैं बट रूट कॉज नहीं ट्रीट अच्छा, कर। ज़्यादा जाते ऐसा सब एक और चीज़ भी है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, माएँ और बड़े हमारे ये कहते हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है जब उनके बैली में होता है तो वो बच्चा तमाम तर जो वाइटामिन होता है वो अपनी माँ की बॉडी से एब्जॉर्ब करता है और वो सारा कुछ ले लेता है। अगर माँ के अंदर उन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक जैसे कैल्शियम है, वाइटामिन है या कुछ भी कमी हो जाती है, तो वो बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है तो वो भी दर्दों की वजह बन सकता है। तो उन माँओं के लिए क्या मैसेज है कि क्या वो बॉडी पॉस्चर की वजह से नहीं है, वो उनकी बेबी की बर्थ के बाद से उनके साथ प्रॉब्लम्स शुरू हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या उनको बताएंगे? देखिए मैम, प्रेग्नेंट होने से पहले पेरेंट्स को जब बच्ची बड़ी ग्रोथ हो रही है, हमें तब से अपने बच्चों के ऊपर टाइम देना चाहिए, ना कि उनको फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर रखें। हम उनको विटामिन्स की डेफिशिएंसी दूर करनी चाहिए विद हेल्दी प्रोटीन, जिसमें मीट बहुत अच्छा सोर्स है आपका, और फिर आपके नट्स हैं, आपके फल हैं। नट्स बिल्कुल, वॉलनट, आलमंड, कैश्यू बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपके अच्छा सोर्स है विटामिन का। बट इसके साथ साथ फिर भी जैसे ही आप 20 ईयर्स क्रॉस करते हैं तो आपने 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक तो एक्सपोजर टू ग्राउंड, मतलब कि अपने पाक की तरफ दोबारा रुझान करें, अपने बच्चों को विटामिन ये डी के शौक डालें, ना कि हम एक कमरे की हद तक रहें। और विटामिन डी, activities की तरफ कैल्शियम और विटामिन B12, ये 3 टेस्ट ऐसे हैं कि अगर आप में कोई भी सिम्टम्स तो आपको उसकी निशानदेही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे।